हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथ ही साथ आज दुर्गा जी का विसर्जन है, तो उसका भी बिल्कुल आनंद उठाइएगा, क्योंकि साल में एक बार आता है, तो इसका आनंद जरूर उठाइएगा। और प्रार्थना कीजिएगा कि माता जी अपने साथ जा रही हैं तो सारी बुराइयां लेकर जाएं और हम लोग को ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाए, और नेक्स्ट टाइम जब आए तो हम लोग उनके लिए अपनी सफलता से बहुत कुछ कर सकें। हम लोग को माता जी इतना आशीर्वाद देकर जाएं ताकि हम लोग जब वो नेक्स्ट टाइम आए तो हम लोग उनके सामने सफल होकर खड़े हों। ये प्रार्थना कीजिएगा देवी जी से ज़रूर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग का चाइल्ड डेवलपमेंट का स्मार्ट फैक्ट है फिर से, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत से फैक्ट्स है और वही फैक्ट्स से आपके क्वेश्चन बनेंगे, अलग से कहीं क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो मैं बोलती जाऊं ध्यान से सुनते जाइए। कल का और आज का दोनों का पीडीएफ अभी ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है। और आप लोग से एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अनसब्सक्राइब करते हैं अगर, तो कोई बात नहीं, कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ज़रा से भी आपको यहाँ से फ़ायदा मिलता है ज़रूर उठाइएगा। आप यहाँ पर रेगुलर हो नहीं हो बात अलग की बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हो तो इसका फ़ायदा उठाकर जाना। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका पहला पेज आ गया और पहले पेज में क्या है आइए देख लेते हैं। जन्म के ये क्वेश्चन आया था, आप जब आप जाएंगे, हम लोग बाल विकास का क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम, 100 क्वेश्चन किए थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या चीज़ था। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पार्ट्यूनेट जो होता है वो कितने समय तक होता है। तो ध्यान से सुनते चलिए, मैं बोलती चलूंगी। जन्म के आधा घंटा आयु तक बालक जो होता है 30 मिनट, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 20 to 30 मिनट को क्या बोलते हैं? पार्ट्यूनेट बोलते हैं। शिशुओं को ऑक्सीजन की कमी होती है अगर, तो उसको हाइमोक्सीमिया कहा जाता है। माता के प्रथम दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। नवजात शिशु के रक्त में विटामिन के की कमी रहती है, जिस कारण रक्त का थक्का देर से जमता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे को चोट ना लगे। भोजन एवं पोषण बोर्ड FNB अमेरिका ने 1 से 3 माह के शिशु के लिए दैनिक कैलोरी 120 कैलोरी किलोग्राम रखी है, जो कि चेंज होती रहती है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका बदलाव हो चुका है, थोड़ा सा इसमें जो है चेंज आपको देखने को मिलेगा। और इस कैलोरी का क्या है भाई, बाहर से तो बच्चा ले नहीं रहा, माँ का दूध पी रहा है, कहने का मतलब इतना उसको चाहिए। अभी 120 से बढ़ाकर करीब 140 से 150 करीब करीब माना जाता है, और 120 के आगे जितना भी हो बच्चे को स्वास्थ्य माना जाएगा उसके हिसाब से। और ये कैलोरी मतलब बच्चे को बाहर से नहीं देनी है, ये माह का 1 से 3 माह का बच्चा ये माँ के दूध से प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है क्या है कि जो है भोजन ये तो हो गया। क्लीमेंट्स ने 1947 में शिशुओं के लिए दैनिक कैलोरी मांग की गणना आधारीय चयापचय और शारीरिक क्रियाशीलता तथा वृद्धि के आधार पर की थी। मतलब कि जो है जब क्लीमेंट्स ने जो है शिशुओं की दैनिक कैलोरी की गणना की, जैसे अभी हम लोगों ने बोल दिया भाई एक बच्चे को कितना चाहिए, 130 कैलोरी चाहिए, ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खेलने वाला है तो आपको उसको 150 कैलोरी देनी होगी, वरना बच्चा दुबला हो जाएगा या कुपोषित हो जाएगा। बच्चा बहुत बैठ के मोबाइल खेलने वाला, टीवी देखने वाला होगा तो आपको और कम करना होगा। तो उन्होंने 1947 में क्या किया कि जो बच्चा जितना अधिक क्रियाशील रहेगा उसको उस हिसाब से कैलोरी देनी होगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइए, शिशु का प्रथम स्नान, जो कि हम लोग पढ़ते रहते हैं हमेशा, शिशु का प्रथम स्नान क्या होता है आइए देखते हैं। शिशु के जन्म लेने के बाद प्रथम श्वास लेते समय ही वह चिल्लाने लगता है, किंतु कभी कभी वह कमजोर शिशु चिल्लाता नहीं। कभी कभी छोटे बच्चे कमजोर रहते तो रो नहीं पाते, लोग बोलते हैं ये रो नहीं पा रहा है, बहुत कमजोर है। इस स्थिति में शिशु को उल्टा कर दिया जाता है, पांव पकड़कर लटकाया जाता है और उसको मारा जाता है पीठ पर। सहलाया नहीं जाता, मारा जाता है ताकि उसका
चोट नहीं लगने वाली उसको, बच्चे को पता नहीं चोट है, उसको दर्द होगा तो रोएगा, वो अलग सी बात है। उसको इसलिए मारा जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन, आप कभी देखो, आप कभी अपने बच्चे को चटाक से मारते हो तो गाल लाल हो जाता है और वो 2-3 दिन तक बना रहता है। फिर मारना नहीं चाहिए बच्चों को, मारने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, नहीं मारना चाहिए। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, सब लोग मार देते हैं। तो जब मारते हो तो बहुत देर तक लाल रहता है, फिर बाद में हमको बड़ी तकलीफ होती है, हाय मार दिया। तो वो जो हाय मार दिया वाला जो एक्सप्रेशन है, उसके पहले एक बच्चे का गाल देखो लाल हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। इसीलिए बच्चे को उल्टा लटका दिया है और उसको मारा जाता है ताकि बच्चा रोने लगे। उसके बाद भी अगर वो नहीं रोता जो है बच्चा, तो बार बार इस चीज़ को किया जाता है, कृत्रिम श्वास देने की कोशिश की जाती है, बच्चे की श्वास नली को जो है खोलने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चा रोए, वो श्वास ले सके, यानी कि सांस ले सके। जन्म लेने के बाद शिशु की नाभि के साथ नाल लगा होता है, उसको काटा जाता है, ठीक है। फिर उसको काटा कितनी दूर से जाता है, ये आपका क्वेश्चन बहुत है। 6 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 स्थानों पर गांठ से कस कर बांध देना चाहिए, देख लीजिए ध्यान से। 6 से 7 सेंटीमीटर मिडवाइफरी थ्रेड द्वारा पेट से 6 से 7 मीटर की दूरी पर 2 स्थानों पर गांठ से कसकर बांध देना चाहिए, ठीक है। बीच में निसंक्रमित तेज वाली कैंची लेकर, जैसे मान लीजिए एक गांठ यहाँ लगा दिया, एक गांठ यहाँ लगा दिया, ठीक है। और अब इसके बाद 2 गांठ लगा दी, तो एक गांठ जो यहाँ नीचे नाभि के पास लगा दी, तो ये बेली बटन के पास एक गांठ लगा दी, इसको छोड़ के इस गांठ के बीच में यहाँ से क्या किया जाएगा, बच्चे को जो है, जो बच्चे की नाल होगी उसको काट दिया जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये 6 से 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कटे स्थान पर डिटॉल लगाकर जेंसन वायलेट दवा लगा लेनी चाहिए। ये सब डॉक्टर करते हैं, फिलहाल हम लोग नहीं करते, लेकिन हम लोग के यहाँ पढ़ना पड़ता है इसको। 8-10 दिन बाद नाल अपने आप सूख कर निकल जाती है, जिसको हम लोग क्या मान्यता क्या होती है, उसको रख लो, उसको आप किसी बांस की कोठी में डाल दो, आप उसको नदी में प्रवाहित कर दो, आप उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दो, अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। बहुत लोग कथा वगैरह सुनते हैं तो उसके साथ प्रवाहित कर देते हैं, बहुत लोग कहीं गाड़ देते हैं, वो अपनी अपनी मान्यता होती है, ठीक है। नवजात शिशु के शरीर पर सफ़ेद मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है, जो कि क्या करता है, गर्भ में जो पानी भरा होता है ना, उससे बच्चे की रक्षा करता है। वरना क्या होगा बच्चे के, अभी मान लो आप सर्दियाँ आ रही हैं, आप जब बहुत देर तक काम करते हो सर्दियों में, पानी का तो कैसे सिकुड़ सा जाता है हाथ, ठीक। बरसात में जब बहुत देर तक आपका हाथ या पैर, खासकर पैर, जब बहुत पानी में, जैसे आप वो काम कर रहे हो, जैसे विद्यालय में लोग जाते हैं, तो क्या होता है कि बरसात में अगर रोज रोज जाना है और पैर कहीं ना कहीं भीगना है बरसात की पानी से, तो वो लास्ट टाइम तक बरसात खत्म होते होते पैर में अलग सी एक सड़न टाइप की उत्पन्न हो जाती है, जिसको फिर एंटी फंगल दवा लेनी पड़ती है, उससे ठीक होता है। तो उसी वजह से बच्चे के क्या होता है, मोम की परत लगी रहती है कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं ना, गंदा पानी चला गया बच्चे के मुंह में, तो वही पानी होता है, बच्चे का मुंह खुल गया, बच्चे ने सांस ली हो, या माँ का कुछ एक्टिविटी ऐसा रहा हो कि बच्चा दबा हो, तो उसका प्रेशर पड़ा हो, मुंह खुला हो, तो बच्चे के अंदर गंदा पानी चला जाता है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो वही पानी शरीर में ना लगे, तो मोम का एक पदार्थ लगा होता है। शिशु के शरीर पर जैतून या नारियल का तेल लगाकर निसंक्रमित शोषक रुई से, निसंक्रमित मतलब साफ रुई से पोंछना चाहिए। जो द्रव लगा होता है व्हाइट मोम जैसा, वो साफ हो जाता है। हल्के गुनगुने पानी से, बेबी सोप से, जॉनसन्स बेबी हिमालय वगैरह से साफ करके बच्चे का स्नान करवा देना चाहिए। उस समय नाभि पर जल नहीं पड़ना चाहिए, वरना पकने का डर रहता है। स्नान कराने के बाद शिशु को कॉटन की पुराने पुराने कॉटन के जो है गुलगुल नरम मुलायम कपड़े से पोंछना चाहिए, ठीक है। आ जाइए, तीसरा पेज क्या है, वही है कि जब बच्चे की नाल काट कर बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है, उस अवस्था को पार्ट्यूनेट बोलते हैं। 2 चीज़ समझ लिया आपने, एक तो जन्म से लेके 20 या 30, ठीक है, मिनट तक बच्चा जो रहता है वो पार्ट्यूनेट बोलते हैं। एक तो उसको मान लीजिए, अगर वो नहीं लिखा हुआ, अगर ये लिखा हुआ है कि जब बच्चे को माँ से अलग करके नाल काटा जाता है, उस उतनी देर तक का समय क्या हो जाता है, तो पार्ट्यूनेट अवस्था हो जाती है, ठीक है। यह 30 मिनट तक होती है पार्ट्यूनेट अवस्था। 30 न्यूनेट, ये न्यूनेट है, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, ये है न्यूनेट अवस्था। क्वेश्चन आया है, ये कितने दिन होता है, 30 डेज का होता है, ठीक है। इसके बाद में स्वास्थ्य
सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है 18 से 30 इंच। कहने का मतलब ये है भाई, माँ बाप के अकॉर्डिंग बच्चा लंबा और छोटा होता है, तो 18 से 30 इंच का बच्चा होता है तो अच्छा है, नॉर्मल है। नवजात शिशु की पसलियों में कार्टिलेज ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण कठोरता का अभाव रहता है, यानी कि बच्चा ठोस नहीं होता है, मुलायम होता है। उसमें 270 से लेके 300 तक हड्डियां बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना, नवजात शिशु के अंदर 270 से लेके 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, आइए, ये बहुत ही अच्छी सी एक आपको जो है बात है, इसको सुनिए। बाल विकास का यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपके आते हैं, हल होते हैं। बाल विकास में ज्ञानात्मक क्षमता एवं भाषा विकास, चिंतन, विद्या आदि का अध्ययन किया जाता है। विद्या मतलब विधा, ठीक है, विधा मतलब प्रकार। वास्तव में भाषा विकास एवं चिंतन एक जुड़ी हुई प्रक्रिया है, अतः इसके लिए इनके मनोवैज्ञानिक का गहन अध्ययन अनिवार्य है। जैसे बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इन पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। भाषा दोष कौन कौन से होते हैं, हकलाना, तुतलाना और सारी बहुत सी चीज़ें, इन सब पर बाल विकास का जो है गहन अध्ययन होता है और करना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पेज क्या है आपका। मंद बुद्धि के बालक का जो बुद्धि लब्धि होता है, इसको आईक्यू लेवल बोलते हैं, वो 50 से 70 के बीच होता है। व्यक्तिक अध्ययन विधि द्वारा मनोरोग चिकित्सक उपचार के क्रम में मनोरोग पीड़ित बालक के जीवन में विषय में जानकारी लेते रहते हैं। ठीक है, व्यक्तिक अध्ययन विधि द्वारा मनोरोग यानी कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं चिकित्सक, उपचार के क्रम में मनोरोग पीड़ित बालक, जो बच्चा मनोमानसिक मनो जो है दशा से पीड़ित होता है, उस बच्चे के जीवन में जो जानकारी होती है वो मनोवैज्ञानिक लेते हैं, यानी कि जो है साइकोलॉजी वाले जो डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो ये काम करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्रंथियों में असंतुलन होने पर प्यूट्रिटरी ग्रंथि के अनियंत्रित ढंग से कार्य करने से मांगोलिज्म नामक मानसिक बीमारी होती है। पूरा दोबारा पढ़िए। एंडोक्राइन ग्रंथियों में असंतुलन होने तथा प्यूटरी ग्रंथि के अनियंत्रित ढंग से कार्य करने से मांगोलिज्म नामक बीमारी होती है। ठीक है, आइए इसके बाद में क्या है, आइए बहुत छोटी सी चीज़ है ये, और इससे आपको क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, मार्टिन न्यूमेर, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। मार्टिन न्यूमेर के अनुसार क्या है, बाल अपराधी आयु से कम वह व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया हो, जिसका व्यवहार कानून को तोड़ने वाला हो। बाल अपराधी आयु से कम वह व्यक्ति है, मतलब कि मार्टिन बोल रहे हैं कि बाल अपराधी है वो क्या है, जो आयु से कम है, मतलब कि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है वो बाल अपराधी है। ठीक है, 18 से अगर कम बच्चा होता है तो क्या होता है, वो बाल अपराधी होता है। और वो अगर समाज विरोधी कार्य करता है तो जिसका व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है, वो क्या है, वो बाल अपराधी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है लिखा हुआ है नेक्स्ट, सिरिल बर्ट ने क्या बोला है, किसी बच्चे द्वारा किया जाने वाला समाज विरोधी कार्य जब इतने गंभीर हो जाते हैं कि राज्य द्वारा उसे दंडित करना आवश्यक हो जाता है, ऐसा व्यवहार बाल अपराध कहलाता है। उदाहरण देखिए, एक हम लोग के यहाँ अभी एक काम वो हुआ था, रेप हुआ था, जो था क्या आपका जो है, एक तो निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसमें 4 व्यक्ति थे, 4 लड़के थे, एक 18 साल से कम था, उस समय 18 साल से कम था। ठीक है, 17 साल कुछ का था, फिर केस होते 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 वो 18 साल का हुआ, 19 साल का, क्योंकि 3 साल लग गया, करीब 3-4 साल लग गया। लेकिन उस समय उसको बाल अपराध के अनुसार से सोचा गया। ठीक है, क्योंकि उस समय तो लोग छूट के बाद में निर्भया की माँ बहुत दिन तक लड़ती रही। ठीक है, तो उस समय तो उसका कोई कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब केस हुआ हाई कोर्ट में तो ये हुआ कि वो बाल अपराधी है, तो उसको क्या किया, छोड़ दिया गया। लेकिन फिर उनकी माँ ने सुप्रीम कोर्ट में वो लगाया, अर्जी लगाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, तो उन्होंने बोला
कि लड़का बाल अपराधी था, वो 17 साल कुछ महीने का था, 7 महीने या 6 महीने ऐसे कुछ का था, लेकिन उसका जो अपराध था ना वो 20-22 साल वाला था, 25 साल वाला था। तो उन्होंने क्या किया, उसको उम्र कैद की, फांसी की सजा तो उन तीनों को मिली, लेकिन उस लड़के को नहीं मिली, उसको उम्र कैद की सजा मिली, 18 साल का मान के सजा मिली, क्योंकि अभी वो 18 साल का हो चुका था। तो जब ऐसा काम बच्चा कर देता है जो बहुत बड़े अपराध के श्रेणी में आता है, तो उसको जरूर से सजा मिलती है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाता है, तीसरा क्या है, हीली ने कहा है वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता बाल अपराधी कहलाता है। मतलब कि समाज जो चीज़ सोचता है वैसा आचरण अगर बालक नहीं करता तो वो बाल अपराधी कहलाता है। वैसे ये जो हीली ने बोला है ये उचित नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं चाहूँ कि सबका बच्चा पैर दंडवत छुए, दंडवत मतलब समझते हैं, ये आप खड़े हैं और बच्चा ये आपके पैर पे गिर के और जो है वो दंडवत कर रहा है, प्रणाम, तो ये कोई मतलब नहीं है ना, ये मेरा मानना है, उसके मम्मी पापा का मानना है बच्चा हाथ जोड़ ले दूर से, हाँ आंटी जी नमस्ते, वही बहुत है ना, ऐसा होता है। तो फिलहाल ये जो है वो उतना सही नहीं, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है तो पढ़ना होता है। तो ये आपके आज स्मार्ट फैक्ट थे, इसको दोबारा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आएंगे। इसमें से कम 5 क्वेश्चन आपका है ही। अब 5 क्वेश्चन का मतलब नहीं आज भी पढ़ा है 5, कल भी पढ़ा है 5, तो 100 पूरा 125 क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, नहीं, कहने मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ के तय हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन बाल विकास में आते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।